अपना दिया स्वयं बनना, अपने बुद्ध को पहचानना। जागो और धर्म के मार्ग पे चलो, अपने अंतर के संग को साधो। अपनी शरण में जाना, किसी को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच स्थिर रहना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है अपने चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं भारत के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर की कहानियाँ। महाराष्ट्र राज्य में जग प्रसिद्ध अजंता बौद्ध लेनी का इतिहास आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अजंता ऐतिहासिक धरोहर ये विश्व के ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे विश्व धरोहर के नाम से नवाजा गया है। औरंगाबाद जिले के सोयगांव तहसील में अजंता नाम का एक गांव है। इस अजंता गांव के पहाड़ों पर हीनयान और महायान पंथ की बौद्ध धर्म की कुल मिलाकर 30 लेनियों का समूह है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से या सिटी से अजंता बौद्ध लेनी 110 किलोमीटर और जलगांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता लेनी जग प्रसिद्ध है। विंध्याद्रि और अजंता के पहाड़, ये नाम से पहचान मिलने वाली मराठवाड़ा के उत्तर सरहदी पर सह्याद्री की जो रांग है, जिन्हें अजंता लेनी की परिसर को, इस शाखा को मंदारगिरी नाम से पहचाना जाता है। ये प्राचीन नाम है और इस नाम का जिक्र अजंता लेनी के लेनी क्रमांक 16 में लिखे हुए वाकाटक कालीन शिलालेखों में पाया गया है। इससे ये पता चलता है कि अजंता की पर्वत रांगों का या अजंता की पहाड़ों का प्राचीन नाम मंदारगिरी है। तो किसी भी लेनियों का अगर नाम जानना है तो उस लेनी के पहाड़ को जो नाम दिया जाता था, उस पहाड़ से लेनी को पहचाना जाता था। अजंता इस गांव का प्राचीन नाम अंचित है। बौद्ध साहित्य में भी अंचित विहार ये जिक्र आता है। लेनी क्रमांक 17 में शिलालेखों में चैत्य अंचित नाम के किसी मंत्री ने बनवाया है, इसका जिक्र आता है। इस नाम से अंचित विहार रूढ़ हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी तक अंचित विहार ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध विश्व यूनिवर्सिटी गनी जाती है या पहचानी जाती है। बुद्धभद्र, अंचित्य, स्थविर अचल, धर्मदत्त और भद्रबंधु ये बौद्ध विद्वान इन्हीं ठिकानों से रहते थे। बुद्धभद्र ये एक बौद्ध अनुयायियों के संस्थापक थे और स्थविर अचल, इनका जिक्र ह्वेनसांग के प्रवास वर्णन में आया हुआ है। साथियों, अजंता लेनी का संशोधन कब हुआ? अजंता लेनी का शोध 1819 में हुआ था। ये संशोधन मद्रास सेना के ब्रिटिश सैनिक शिकार करने के लिए अजंता के परिसर के जंगलों में आए थे। उसी समय उन्हें ये लेनी दिखी है। इस लेनी का केंद्र बिंदु जिसे कहा जाता है, उजास व्यू पॉइंट कही जाती है। ये सब लेनियाँ आसानी से दिख जाती है। अजंता की इस पहाड़ों में ये लेनियाँ बनाई हुई है, तो इस लेनी का जो पहाड़ है ये घोड़े के नालों की तरह दिखाई देता है। ये 250 फुट ऊंचाई पर अर्धवर्तुलाकार पहाड़ों पर है। यहाँ से ही वाघोरा रिवर बहती है। सर जेम्स अलेक्जेंडर, इन्होंने इन पहाड़ों में प्रवेश कर इस लेनी को दृष्टिक्षेप में लाया था। ईस्वी सन 1951 में अजंता और वेरुल को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक भारत में घोषित किया हुआ था और इतने ही 2 वर्ष में भारतीय पुरातत्व विभाग के पास में ये लेनियाँ सौंपी गई थी। अजंता यहाँ की लेनियों में से 30 लेनी में से लेनी क्रमांक 9, लेनी क्रमांक 10, 19, 26 और 29 ये चैत्य ग्रह हीनयान कालखंड की है और बाकी 25 विहार महायान पंथ से है।
चैत्य गृहों में स्तूप को अंकित किया हुआ है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा की जाती थी। विहारों का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान ये दो पंथ है। हीनयान पंथ को मूर्ति पूजा मान्य नहीं थी, तो महायान पंथीय लोग मूर्ति पूजक थे। हीनयान पंथीय लोगों की स्तूप पूजा का प्रारंभ है, तो महायान पंथियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत की है। दोनों पंथ में मूलभूत फर्क तो है, लेकिन अजंता लेनी इन दोनों संप्रदायों को या इन दोनों पंथों को एक ही जगह पर देखने के लिए मिल जाती है। ये अजंता लेनी के शिल्पकार कौन है, ये भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अजंता लेनी का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वो निर्माण कार्य सातवाहन के पैठन के जो सातवाहन सम्राट होकर गए हैं, उन्होंने इस लेनी की शुरुआत की है। लेनी क्रमांक 8, 9, 10, 12, 13 और 15 का निर्माण इन्हीं काल में हुआ था, यानी कि सातवाहन काल में इस लेनियों का निर्माण हुआ था। इनके बाद आए हुए गुप्त, वाकाटक और बदामी के चालुक्य ने भी इन्हीं लेनियों में निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया था। वाकाटक काल की लेनी क्रमांक 1, 2, 16, 17 और 19 इनका निर्माण हुआ था। वाकाटक सम्राट हरिसेन, जिनका समय है ईस्वी सन 475 से 500 तक का, इनके जो सचिव थे हस्तिभोज, इनका पुत्र वराहदेव, इन्होंने अजंता की लेनी क्रमांक 16 का निर्माण किया हुआ है और उसके लिए उन्होंने अपना आर्थिक योगदान दिया हुआ है। इसलिए ये लेनी वाकाटक काल की है और यहाँ पर पाया गया शिलालेख में इनका जिक्र आता है। इन शिलालेखों से ये प्रतीत होता है कि वाकाटकों की वत्सगुल्म की शाखा है। इस वत्सगुल्म को आज महाराष्ट्र का वाशिम जिला कहते हैं। घटोत्कच लेनी जो कुछ दूरी पर ही है, इस घटोत्कच लेनी पर भी वाकाटकों के वराहदेव का शिलालेख अंकित किया हुआ है। इन शिलालेखों में इन पूरे वंश की जानकारी दी गई है। अजंता लेनी की दूसरे शिलालेखों में अश्मक राजा के मंत्री देवराज और भावीराज, इन्होंने चैत्य गृहों को निर्माण करने के लिए, विहार का निर्माण करने के लिए योगदान दिया हुआ जिक्र आता है। लेनी क्रमांक 1, 17, 19 और 26 का निर्माण उसी समय में हुआ था। उनके बाद वेरूल की कई लेनियां बनाई होगी, ऐसा जिक्र हमें शिलालेखों के साथ स्थापत्य शैली का अध्ययन करने के बाद पता चलता है। अभी अजंता लेनी का निर्माण कार्य किसी एक समय में नहीं हुआ है, इसीलिए अगर हम क्रोनोलॉजी देखें या इस लेनी का निर्माण कार्य कौन कौन से काल में हुआ है, इसका अगर हम जिक्र करेंगे तो हमें ये प्रतीत होता है अजंता लेनी के 30 लेनी समूह एक ही साल में या एक ही वर्ष में बनाए नहीं है या एक ही किसी के काल में बनाए नहीं है, तो इसका निर्माण भी उसी समय में हुआ है, अलग अलग कालखंड में उसका निर्माण हुआ है। अजंता लेनी का निर्माण का काल अगर ढूंढने जाएंगे तो ईस्वी सन पूर्व 2री शताब्दी से ईस्वी सन 7वीं शताब्दी तक का है। और अजंता के यहाँ पर ईस्वी सन 466 से ईस्वी सन 502 तक में अजंता में सब लेनियां महायान कालखंड में खोदी हुई देखने के लिए मिलती है। इससे पहले की घटोत्कच लेनी, धाराशिव की लेनी क्रमांक 2, वाघ की लेनी, औरंगाबाद लेनी का 1, 2, 3 का निर्माण भी इसी समय में हुआ है। अगर हम अजंता की लेनियों का कालखंड अगर हम देखने जाएंगे तो हमें लेनी क्रमांक 8, 9, 10, 12, 13 और 15 इनका निर्माण का कार्य है ईसा पूर्व 200 से लेकर ईस्वी सन 150, यानी कि लगभग 350 साल में ये इतनी लेनियों का निर्माण हुआ है। उसके बाद लेनी क्रमांक 11, 7 और 6 इसका निर्माण ईस्वी सन 450 से 500 तक का है। उसके बाद लेनी क्रमांक 16, 17, 18, 19 और 20 इसका निर्माण कार्य ईस्वी सन 500 से 550 तक का होगा और 21 और 26 ये ईस्वी सन 550 से 600 के कालखंड में उसको निर्माण किया गया होगा। 1 और 5 ये 1 से लेकर 5 तक की जो लेनियां है ये ईस्वी सन 600 से लेकर 625 तक का इसमें निर्माण कार्य किया गया है। तो
लेनी क्रमांक 27 और 28 ये ईस्वी सन 625 से लेकर 642 तक इसमें कुछ शिल्पों का अलंकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग लेनियों में अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। अभी इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस लेनी में कौन से राजाओं ने दान दिया ये तो हमें पता चलता है, लेकिन इस लेनी का निर्माण कार्य करने वाले कौन से शिल्पकार होंगे। तो जालना जिले में भोकरदन नाम का एक प्राचीन शहर पाया जाता है, जिसे प्राचीन काल में भोगवर्धन कहा जाता था। ये सातवां कालखंड में समृद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो इस लेनी का निर्माण करने के लिए वो भोगवर्धन यानी कि आज का जो भोकरदन जगह है, यहाँ में उस समय के मौल्यवान दगड़ है, पत्थर होंगे, उच्च धातु होंगे, हस्तिदंत है, शंख है, कांच के अलंकार है। इस वस्तु के बनाने के वहाँ पे उस समय के कारखाने हुआ करते थे, यानी कि उस समय के कारागिरी वहाँ पर हुआ करती थी। हस्तिदंत और शाडू की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने में वहाँ के शिल्पकार बहुत ही तरबेज हुआ करते थे। तो सातवानों के कालखंड में ही यहाँ के शिल्पकारों ने ही ये लेनी का निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया हुआ है। साथियों, इसके साथ साथ हम पूरे अजंता लेनी की जानकारी लेंगे। लेनी क्रमांक 1 से लेके लेनी क्रमांक 30 तक का पूरे इंफॉर्मेशंस हम आने वाले अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अजंता की लेनी की जो बेसिक जानकारी है मैंने आपको देने की कोशिश की है। इस लेनी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आने वाले इसके वीडियो ज़रूर देखें, आपको इसमें और भी इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए और चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि हमारा ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी सभी लोगों को पहुंचनी चाहिए। तो आने वाली वीडियो में साथियों हम अजंता लेनी के लेनी क्रमांक 1 से लेकर लेनी क्रमांक 30 तक सभी लेनी की जानकारी लेने की कोशिश करते। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।